अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू काउंटडाउन बुक फॉर क्लास 5 की एक्सरसाइज 4B, उसका क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ठीक है, इसमें करना क्या है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग डेसिमल्स बाय 10 एंड 100। हमने मल्टीप्लाई करना है अपने डेसिमल्स का मतलब क्या है कि हमारी जो डेसिमल्स वैल्यू है ना, पॉइंट की वैल्यूज़ हैं, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है 10 से भी और 100 से भी। ठीक है, इसके मैं 2 मेथड आपको बताऊंगी जिस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है और मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसी नंबर को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 के साथ। किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, 59.6 मल्टीप्लाई बाय 10। सही। अब ये सबसे पहले ये ज़ीरो जो है ये सबको मल्टीप्लाई करेगा, हमेशा राइट से स्टार्ट करते हैं। ज़ीरो सबको मल्टीप्लाई करेगा, ज़ीरो जिसको भी मल्टीप्लाई करता है उसका आंसर ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, तो इसको 0 0 9 0 एंड 0 5 0। अभी फ़िलहाल इस पॉइंट को आप भूल जाएं। उसके बाद फिर ये 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू के नीचे क्रॉस लगाया जाता है। 1 6 6, 1 9 9 एंड 1 5 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको प्लस कर लेंगे। 0 में ये इसमें प्लस किया जाएगा तो 0 आ जाएगा, 6 में 0 ऐड किया जाएगा तो 0 आ जाएगा, 9 में 0 ऐड करेंगे 9 एंड 5 के ऊपर कुछ भी नहीं, 5 का 5 ही आ जाएगा। ठीक है, अब पॉइंट जो है वो देखेंगे पॉइंट कितनी वैल्यू के बाद है, ये है 1 के बाद है, तो यहाँ 1 के बाद आप पॉइंट लगा दें। सही, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 590.0। अब पॉइंट के बाद अगर 0 है तो ये वैल्यू आप बेशक ना भी लिखें, आपका आंसर हो जाएगा 590। दिस इज़ द आंसर। सही। अब मैंने ये सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई किया है, अब मैं इसी को मल्टीप्लाई करती हूँ 100 से। फिर मैं आपको एक दूसरा मेथड भी बताऊँगी। ये सेम वैल्यू है 59.6, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 100 के साथ। ठीक है, 0 किसी से मल्टीप्लाई, सबसे पहले इस वाले 0 से सब वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस 0 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस 1 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 0 से सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0 0 9 0 0 5 0, इसके नीचे आ जाएगा क्रॉस। फिर नेक्स्ट 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 6 0 0 9 0 एंड 0 5 0। ठीक, अब ये है इसके नीचे। अब जब सेकंड लाइन आएगी तो 2 क्रॉस हमें लगाने पड़ेंगे, एक इस लाइन के नीचे, एक इस लाइन के नीचे। ठीक है, उसके बाद जब 1 जो है 6 से मल्टीप्लाई करेगा, 1 6 6, 1 9 9 एंड 1 5 5। अब ये आप ख्याल कीजिएगा कि हर वैल्यू दूसरी वैल्यू के नीचे होनी चाहिए, आगे पीछे ना हो, वरना ऐड करना मुश्किल हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 0 है और कुछ भी वैल्यू नहीं तो 0 आ जाएगा। 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा, 6 में 0 ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा, 9 में 0 ऐड करेंगे 9 आएगा, और 5 में के ऊपर कोई भी वैल्यू नहीं है तो ये 5 आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखें पॉइंट कितनी वैल्यूज़ के बाद है, पॉइंट जो है वो सिर्फ 1 वैल्यू के बाद है, तो पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा। तो अगर पॉइंट के बाद 0 है और कोई वैल्यू नहीं है आगे, इनके नंबर्स कोई भी नहीं है, तो फिर हम इसको ऐसे भी ड्रॉप कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 5960। दिस इज़ द आंसर। ठीक। अच्छा, एक और मेथड क्या है, वो मेथड ये है कि अगर हम कोई भी 0 वाले नंबर से किसी को मल्टीप्लाई करते हैं, जस्ट लाइक डैट कि हमारा क्वेश्चन है 59.6 मल्टीप्लाई बाय 10। अगर एक 0 है, मल्टीप्लाई में हमेशा जो है पॉइंट लेफ़्ट टू राइट शिफ्ट होता है। ये लेफ़्ट हैंड होता है ना हमारा, लेफ़्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ शिफ्ट होगा। कैसे शिफ्ट होगा, अगर एक 0 है तो ये पॉइंट सिर्फ एक वैल्यू जो है वो शिफ्ट होगा, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, इनके लेफ़्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 596, और पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। अगर एंड में पॉइंट आया है उसके बाद कोई भी वैल्यू नहीं है तो फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 596। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम, ये आप याद रखें कि मल्टीप्लाई में ये कंडीशन है कि लेफ़्ट टू राइट पॉइंट हमारा शिफ्ट होता है। सही है। अब अगर ज़ीरोज़ हैं मल्टीप्लाई में, अगर ज़ीरोज़ हैं, उनके 10 से मल्टीप्लाई किया, 100 से किया, अब जब 100 से करेंगे तो कितने पॉइंट शिफ्ट होंगे, 59.6 मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये क्या है, 2 ज़ीरोज़ हैं, तो हमें 2 डिजिट जो है वो शिफ्ट करने हैं। एक तो ये डिजिट है, इसके बाद अगर कोई डिजिट नहीं है तो
तो ये देखें 2 डिजिट हमने शिफ्ट करने हैं। अगर इसके बाद कोई डिजिट नहीं है तो ये नंबर तो ऐसे लिखा जाएगा। पॉइंट के बाद देखें आप 1 और 2 ज़ीरो है ना, 6 तो आ गया। इसके बाद कोई भी नंबर नहीं है तो हम यहाँ पर लगा देंगे 0 और फिर पॉइंट हमारा यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद अगर कोई वैल्यू नहीं है तो हम इस पॉइंट को ख़त्म भी कर सकते हैं। ये हो जाएगा 5960। दिस इज़ द आंसर। ठीक है, अब मैं फर्दर आपको इस तरीके से इसी मेथड के थ्रू बता देती हूँ। बाकी आपने मल्टीप्लाई करने का तरीका आपने समझ लिया है। बाकी सब तमाम सम्स मैं आपको बता देती हूँ सिंपली, ताकि आपको करने में आसानी भी हो। अच्छा, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 20 का करती हूँ मैं, बी पार्ट कर लेती हूँ। बी में क्या आ रहा है 129.8। ठीक है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ, सॉरी सबसे पहले 10 से मल्टीप्लाई करना है। अगर मल्टीप्लाई बाय 10 एक ज़ीरो है तो हमारा एक डिजिट शिफ्ट होगा। आंसर क्या हो जाएगा 128। पॉइंट यहाँ पर आ गया है। अब इसके बाद कोई नंबर नहीं है तो बस इसको हम ऐसे भी ड्रॉप, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, 129 और उसके बाद पॉइंट शिफ्ट होगा ना 8, यानी कि लेफ़्ट टू राइट, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ शिफ्ट हो गया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 10 में। और अगर हम 100 से करेंगे तो ये हो जाएगा 129.8 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा, कितने डिजिट शिफ्ट होंगे, एक ये और दूसरा अगर कोई नंबर नहीं है तो फिर हम यहाँ पर लगा देंगे 0, 1298 और ये हो जाएगा 0। ठीक है, क्योंकि एक डिजिट तो था, दूसरा डिजिट नहीं था, तो ये हो जाएगा 0। दिस इज़ द आंसर। ठीक, इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट सी करके मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से हम करेंगे इसे। क्वेश्चन का पार्ट सी है जगह 364.8। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ किससे, सबसे पहले मुझे मल्टीप्लाई करना है 10 से। इसमें क्या है, एक ही ज़ीरो है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ एक पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा 3648 पॉइंट यहाँ पर आ गया। सही, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बाद वाला पॉइंट लगाएं या नहीं लगाएं, एंड वाला आपकी मर्जी है, क्योंकि इसके बाद कोई भी नंबर नहीं है। अच्छा, उसके बाद क्या है डी, ये हो जाएगा 730.1। सॉरी, एक और चीज़, इससे मैंने सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई किया, इसी को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे कितने डिजिट शिफ्ट होंगे, क्योंकि 2 ज़ीरोज़ हैं 1 और 2। उसके बाद अब ये हो जाएगा 364, तो हम ऐसे लिखेंगे 1 क्या है, एक डिजिट शिफ्ट हुआ है, इसके बाद कोई डिजिट नहीं था तो इसका मतलब कि 0 लगा देंगे हम, और ये पॉइंट यहाँ पर आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। सही, इसके बाद वाला पॉइंट आप लगाएं या ना लगाएं, मैंने आपको समझा दिया है, ज़रूरी नहीं होता। उसके बाद क्या है 7301 मल्टीप्लाई किया है 10 से, तो पॉइंट यहाँ पर है। अब अगर 10 में एक ज़ीरो होता है तो क्या है, सिर्फ एक नंबर शिफ्ट होगा, तो ये हो जाएगा 730। तो ऐसे ही लिखेंगे, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू क्या है 1, तो 1 लिख देंगे। पॉइंट हमारा यहाँ पर आ गया है। ये पॉइंट लिखें या ना लिखें, आंसर हमारा ये हो जाएगा। ठीक, उसी तरीके से 730.1 मल्टीप्लाई बाय 100 से, अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है, तो दो डिजिट हमें लेफ़्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ लेके जाने पड़ेंगे। सही, तो ये हो जाएगा 730, उसके बाद हो जाएगा 1, ये तो एक डिजिट है, इसके बाद कोई डिजिट नहीं है तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो बाकी ये कि दोनों मेथड हैं, अगर आप ये मेथड करना चाहें तो ये भी है। बाकी ब्लैंक्स के लिए जो है वो ये मेथड इजी होता है कि हम समझ जाएं कि हमारा पॉइंट कैसे शिफ्ट होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।